हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है एन एयर बबल इन स्फेयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर appears 1 centimeter from surface nearest to eye when looked along diameter. If refractive index of glass with respect to air is 1.5, the distance of the bubble from refracting surface is। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में बोला गया है इसमें ये बोला गया कि एक स्फेयर है। खोज करो ये कोई स्फेयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आप इसका रेडियस समझ सकते हो कि इसका जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अपियर्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस नियरेस्ट टू आई। ये आई है, सपोज करो यहाँ पर ये आपका आई है, ये यहां से 1 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया एपियर्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस नियरेस्ट टू आई। आई के जो नियरेस्ट सरफेस है यहां से 1 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये स्फेयर है, यहाँ पर ये बबल दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो बोला गया एन एयर बबल इन स्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर अपीयर्स इतना ओके फ्रॉम सरफेस नियरेस्ट टू आई व्हेन लुक्ड अलोंग डायमीटर। डायमीटर के अलोंग ही देखा जा रहा है। इफ म्यूजी दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है जिसके अंदर एयर बबल है 1.5। द डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज। इसका जो डिस्टेंस है, मान लो ये x डिस्टेंस पर है तो ये x ही आपसे ये कहीं यहाँ पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, जो कि आप जानते हो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये आई ऊपर है दिख रहा है, तो ये लाइट ऐसे जा रहा होगा तभी तो दिख रहा है। तो म्यू टू ये वाला हो गया 2 और ये हो गया 1, तो म्यू टू एयर है तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वी तो आपको कैलकुलेट करना है जिसे आप एक्स से एज्यूम किए हो, डिनोट किए हो, माइनस सॉरी ये एक्स तो वी गिवन है बच्चों इसमें 1 सेंटीमीटर। ये जो है आपका ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वी दिया हुआ है। ये जो v का वैल्यू है बच्चों इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो म्यू टू बाई वी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के तो आप माइनस लिखोगे, माइनस म्यू वन तो है 1.5, 1.5 को 3/2 लिख देता हूँ। और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपसे पूछा गया है तो इसको x लिख दो, इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस म्यू वन 3/2 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड है, इधर है ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है, तो ये माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 लिख सकते हो। ये हो गया -1 और ये -3/2x इक्वल टू ये 2 1 जा 2 -3 -1/2 और नीचे -2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4। यहाँ से आप लिख सकते हो -3/2x इक्वल टू 1/4, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो 1/x का वैल्यू 5/4 इंटू -2/3, यही होगा। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5/6। 1/x का वैल्यू है, जब x कैलकुलेट करोगे तो ये 6/, रेसिप्रोकल कर दो 6/5 माइनस में आएगा, इसको डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 10 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा x इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। तो जो इंटरफेसिंग सरफेस है इसका मैग्नीट्यूड का बात कर लो बस,
तो 1.2 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।